भारतीय साझेदारी ऑब्लिक भागीदारी अधिनियम 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर टिप्पणी। निश्चित तथा अनिश्चित अवधि की भागीदारी। निश्चित अवधि की भागीदारी जब पक्षकार करार करते वक्त ऐसा निश्चित कर लेते हैं कि भागीदारी निश्चित अवधि तक के लिए ही रहेगी, तो यह भागीदारी निश्चित अवधि की भागीदारी कहलाती है। ऐसी भागीदारी उस निश्चित अवधि के व्यतीत होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए अ और ब यह करार करते हैं कि वह कोई अमुक कारोबार 2 वर्ष तक चलाएंगे और उस अवधि में उससे उत्पन्न लाभों को बांटेंगे। ऐसी दशा में अ और ब के मध्य यह निश्चित अवधि की भागीदारी है, जो 2 वर्ष समाप्त होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनिश्चित अवधि की भागीदारी जब पक्षकार करार करते वक्त ऐसा कोई निश्चित नहीं करते कि भागीदारी एक निश्चित समय तक के लिए ही रहेगी, तो यह भागीदारी अनिश्चित अवधि की भागीदारी कहलाती है। ऐसी भागीदारी का अंत किसी अवधि के व्यतीत होने पर नहीं होता, बल्कि कानून के अंतर्गत ही विशेष परिस्थितियों में होता है, जैसे किसी भागीदार के पागल हो जाने पर, किसी भागीदार के दुराचार के कारण, किसी भागीदार द्वारा भागीदारी के करार की शर्तों का पालन न करने पर, किसी भागीदार के अंधे हो जाने पर या उम्र कैद हो जाने पर या उसके शरीर को लकवा लग जाने पर, किसी भागीदार द्वारा अन्य भागीदारों की सहमति लिए बिना अपने हित का हस्तांतरण करने पर, कारोबार में निरंतर हानि होने पर अथवा अन्य किसी भी उचित कारण के आधार पर जिसे कानून अपनी निगाह में उचित समझता हो। उपर्युक्त आधारों पर भागीदारी तभी समाप्त की जाएगी जबकि दूसरा भागीदार उसके लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत करे।